किसी तरह की परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें स्मूथली हो रही है। मेरा सिलेक्शन अभी फ़िलहाल डीवी के लिए हुआ है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि पूरी तरह से गड़बड़ी ही हुआ है और नहीं भी हुआ है। हम जो एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा रिजल्ट आया है और हमारा कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग तो हम बता सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्योंकि झारखंड बिहार में हमेशा ही कुछ ना कुछ होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डिमांड्स कर रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो ये एक रिएक्शन है सरकार की तरफ से कि सीआईडी जांच हो, ताकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। आपके साथ ही भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा परिणामों को लेकर गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ियाँ हैं तो जो भी एविडेंस के आधार पे जो है न्यायालय के समक्ष उनको रखना चाहिए कि जो उनको गड़बड़ियाँ दिख रही है, जो भी एविडेंस है उसके आधार पे कुछ कहा जा सकता है। मामला कोर्ट में इस वक्त लंबित है। जी हाँ, कल क्या तो कहिएगा हियरिंग जी? ऑब्वियसली है कि यदि ऐसा कुछ गड़बड़ियाँ हैं और सरकार के पास यदि न्यायालय के पास एविडेंस को रखा जा रहा है तो ऑब्वियसली सुनवाई होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ी है तो उस पर अमल होना, क्या दिक्कत है उसमें तो मैंने सुनवाई होनी चाहिए उसके आधार पर। यदि कुछ ऐसे आपको क्या लगता है इसमें है गड़बड़ियाँ या फिर नहीं है? ऐसे जैसे तो जो चीज़ें हैं अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी लोगों के पास एविडेंस वगैरह है उन्हीं के आधार पर कुछ कहा जा सकता है। आपका कहाँ सेंटर था? आपके हिसाब से क्या लग रहा है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है? अब यहाँ तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस तो यहाँ पे ठीक चला और बाकी जो चीज़ें हैं अभी कल 17 को सुनवाई है और जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इनके पास एविडेंस कुछ है, वो चीज़ें यदि सही तरीके से रखते हैं और कुछ जो एक्शन लेते हैं उनको देखते हैं फिर कैसा क्या कल हो रहा है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सूरज है, धनबाद से हूँ। क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ऐसे शॉप है, राशन दुकान है। अच्छा, तो आपके हिसाब से लगता है कि एग्ज़ाम बहुत फेयर तरीके से लिया गया, सब चीज़ें ठीक है? कहीं कहीं गड़बड़ी सुनने में तो आ रहा है, लेकिन जो भी है वो क्या बोलते हैं ना, कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट जो भी बोल सकते हैं, जो कुछ भी है तो एविडेंस के अकॉर्डिंग ही बोला जा सकता है। इंटरनेट बंद करने का फॉर्मूला कारगर रहा है आपके हिसाब से? इंटरनेट बंद करने का एक ही चीज़ था कि किसी तरह का क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन इधर उधर ना हो या फिर कुछ गड़बड़ियाँ ना हो। ठीक है, उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम तो हुई उस दिन, बहुत सारे लोग हैं कि इवन मेरे को गूगल लोकेशन के थ्रू जाने में मेरे को दिक्कत हो रहा था। बट ठीक है, सरकार यदि चाहते हैं कि इसके थ्रू यदि कुछ लोग मिसमैनेजमेंट को रोक सकते हैं, इस चीज़ को रोका जा सकता है तो ठीक है। तो फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट किया गया है आपके हिसाब से? मेरे जैसा अभी तक तो ऐसा है और आगे जो भी जैसे चीज़ें आएंगी सामने तो उसके हिसाब से कहा जा सकता है। अगर सीआईडी के जांच होते हैं और चीज़ें स्पष्ट होती हैं या एग्ज़ाम या फिर ये जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ निरस्त कर दिया जाता है तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं? तो ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ, चूँकि आप भी सिलेक्ट हुए। अब देखिए जैसे एविडेंस के आधार पर यदि कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि जिसके कारण कैंसिल करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ तो देखना पड़ेगा ताकि फेयर तरीके से जो भी चीज़ें फेयर तरीके से ही होनी चाहिए। अपना व्यू हो सकता है, उनका अपना दृष्टिकोण। तो धांधली वो गलत रद्द करवाना चाहते हैं आप? फेवर में हैं? ये मैम मैं फेवर में, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, मैं आया हूँ। सीएम ने भी मामले को लेकर सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ, सीएम सर का काम है, सीएम सर अब उनको देखेंगे। हम लोग का काम है वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, हम लोग आए, छात्र अपना मुद्दा उठा रहे हैं, सर सीएम सर अपना काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई? मैम मैं आपके सामने हूँ, मेरा सिलेक्शन अभी फ़िलहाल डीवी के लिए हुआ है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि पूरी तरह से गड़बड़ी ही हुआ है और नहीं भी हुआ है। ये दोनों ही एक अलग प्रश्न है, जांच का विषय है, करेंगे। अच्छा, जब तक आपका बैग चेक, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तब तक आपकी बैग वगैरह कितनी बार प्रशासन चेक किए? यहाँ पे जाते वो ऐसा कुछ नहीं, बस एडमिट करने नहीं, चेकिंग को लेकर कुछ कोई कुछ नहीं। लैंग्वेज पेपर क्या था अगर आपका? कहाँ से है? धनबाद। कौन सा कैटेगरी है? ईबीसी है। हाँ, देखिए जहाँ हमारा सेंटर दिया था वहाँ तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला और हम अपना जो रूम में भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीक़ा से एग्ज़ाम लिया जा रहा था और हम एग्ज़ाम भी कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिव होकर के दिए भी। कुल कितना मार्क्स आया आपका? मार्क्स लगभग 520 के आसपास। पूरा एग्जैक्ट पता नहीं, आपको लगभग बता रहे हैं? जैसे फर्स्ट आंसर के हिसाब से मैंने चेक किया था, लेकिन जो इस तरह की स्थिति परिस्थिति झारखंड में देख रहे थे तो ये ऐसी कॉन्फिडेंट लेवल। तो आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ है या नहीं? पेपर लीक तो हम जो एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा रिजल्ट आया है और हमारा कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग तो हम बता सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो हम कहा नहीं जा सकते। सीएम ने मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, मामला कोर्ट में भी लंबित है, इस पर क्या कहिएगा? ये सीएम के पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम रुपेश कुमार है, हम हजारीबाग की चाक के रहने वाले हैं। बैंगलोर में रहते हैं, बहुत कम इधर
क्योंकि झारखंड बिहार में हमेशा ही कुछ ना कुछ होते रहते कहाँ से हैं मैडम? हम हैं ऐसे धनबाद से, बट कॉलेज मैंने बैंगलोर से किया है। अच्छा, आप धनबाद से, अभी धनबाद से आए हैं? हाँ, भी धनबाद से। N4 News Bharat